Hello, my dear students. Myself, Dr. Pravinder Singh, and today we will discuss about the general care and management of bull. So, the first you should know about the maintenance of bull, or we can say the breeding of bull in a good conditions and stable for the breeding is highly essential requirement for a सक्सेसफुल ब्रीडिंग फार्म। किसी भी सक्सेसफुल ब्रीडिंग फार्म के लिए जो बुल है उसकी क्वालिटी, उसकी हेल्थ, उसकी विगरनेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड द राइजिंग कंडीशंस इज बेटर फॉर द प्रोडक्शंस देन फॉलिंग वन। फैट मेल्स में प्रोड्यूस सीमेन ऑफ inferior quality and they may be slow or fail to service। और जो अच्छा बुल नहीं होगा या फिर फैटी होगा या फिर इन्हें एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं मिलेगी तो वो उसकी जो सीमेन क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। एट द ब्रीडिंग बुल शुड बी रिसीव प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। They will usually produce large we can say ejaculations containing more sperm of higher activity, and the breeding bull should house separately known as bull's head and with sufficient area of floor and proper covering. So it is very sound to practice to provide cool conditions and adequate drinking water इस नॉर्मल जो हम प्रोवाइड करवाते हैं उसको बैलेंस राशन देना है विच इट शुड बी फैट containing adequate energy, protein, minerals and vitamins. The grain fodder must be available both before and during the breeding seasons. ब्रीडिंग सीजन से पहले और बाद में उसको ग्रेन फॉडर देनी है। एंड मोस्ट ऑफ द बुल आर प्रोसियस एंड दे कैन कंट्रोल देम प्रॉपरली यूजिंग नोजरिंग। बेसिकली आप बुल जो ब्रीडिंग बुल होता है उसको आप नोजरिंग से कंट्रोल करो। रिस्ट्रेन की बात चल रही है तो इट्स वेरी गुड टू इम्पोर्टेंस दैट मेल शुड बी फीड रेगुलरली एंड नॉट टू मच एट वन टाइम एंड टू लिटिल एट अनदर। इसको हमें एक बार में ज़्यादा फीड नहीं देना है, हम उसको कई टुकड़ों में ले सकते हैं। एंड फॉर द बुल टू मेटिंग ए डे हैज बीन फाउंड टू बी ओपनिंग एंड moderate exercise should be provided to keep breeding bull in active and non fatty conditions। आप उसको बुल को आप यू हैव टू बी आप एक दिन में दो ही मीटिंग अलाउ कर सकते हो, ठीक है। एंड रेगुलर ग्रूमिंग ऑफ द ब्रीडिंग बुल इज वेरी प्रैक्टिस्ड एंड इन बुल बफेलो बुल वी कैन से दे हैव रेगुलर सेविंग में बी प्रैक्टिस्ड। जो बफेलो बुल की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हेयर है बॉडी के वो रिमूव होने चाहिए डेली। रेगुलर का मतलब ये है कि आप इंटरवल पे 3-4 दिन के बाद उसके हेयर रिमूव करते रहो। एंड केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ बुलक, जो बुलक की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे जो रोड पर्पज के लिए यूज होते हैं एनिमल्स, जो गाड़ी वगैरह हम यूज करते हैं, एंड द बुलक आर नॉर्मली यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशन and transport purpose as you know, and some bullock are ferocious and so control them properly with nosing, and the hooves of bullock should be provided with metal shoes to protect the hooves from wear and tear। जो इनके हुफ होते हैं, खुर होते हैं, इनके लिए एक स्पेशल मेटल का एक वो आता है, शूज आता है, वो उसके ऊपर देना चाहिए, वो बेटर रहता है। फॉर द वर्किंग आवर फॉर द बुलक आर रिकमेंडेड। जो हाँ एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड है उसने कुछ एक टाइम है वो डिसाइड किया हुआ है कि आप इतने घंटे नॉर्मल काम ले सकते हो। कि नॉर्मल वर्क है जैसे गाड़ी चलाना हो रहा है, ये काम आप 6 घंटे 6 आवर ऑफ कार्टिंग एंड 4 आवर ऑफ प्लोइंग, ठीक है। हैवी वर्क की बात करें तो 8 आवर ऑफ कार्टिंग एंड 6 आवर ऑफ प्लोइंग, इससे ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते। एंड द सफिशियंट रफेजेस and 1 to 2 kg of concentrate may be provided for the feeding of bullock during the break season in work, and in animal may be left for free grazing। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, बुल की मैनेजमेंट की बात करें तो दी बुल इज हाफ ऑफ द हेयर। बुल है, किसी भी बुल को वो हेड का हाफ बोलते हैं। जितनी भी सारी वैल्यू है वो हाफ और बुल अकेला हाफ। एंड दैट्स वाई दी नॉट ओनली द बुल शुड बी जेनेटिकली सुपीरियर क्वालिटी but they also have to be prime breeding conditions and proper feeding and management। They bull should select based on their pedigree, and bull cow should be separate from the breedable cow and heifer by the time of attainment of the puberty, which is between 1.5 to 2.5 year of Jebu, and buffalo breeds it is still lower in crossbreed।
but a bull calf should be dehorned within a few days of birth. जो भी हमें ब्रीडिंग के लिए बुल इस्तेमाल करना है, उसकी जो डिसब्रीडिंग हमें करनी चाहिए। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज द in young bull they should be trained for the handling and leading. It is much easier to maintain the control on mature bull if he was properly trained when young. When the bull is 4 to 6 months of old, simple halter may be put over his face. जो halter face cover होता है वो आप उसको ऊपर रख सकते हो, and he become accumulated to handling. After nosing, his put should be only to either the chain or pole. nose ring है वो उसको ऊपर रखते हो. While leading to attendant should never be walk in front of bull. आप उसको लीड कर रहे हो तो आप उसके शुड नेवर वॉक, उसके सामने नहीं चलना आपको. एंड इट मस्ट बी लीड फ्रॉम द साइड एंड होल्डिंग, उसको साइड से होल्ड करना है हमेशा. एंड द नोज रिंग हायर देन द नेचुरल लेवल. एक्सरसाइज की बात करेंगे, ग्रूमिंग as well as the mature bull should be regularly exercised so that they can't be put more fat and more remain thirsty conditions. And this will be helping the keeping more toys and more horn. And over the grown toys there is hand working and well mounting behavior of the bull. So the exercise की हम बात करें तो एक्सरसाइज के लिए बुल एक्सरसाइजर होता है. इसमें हम फोटो में जैसा कि आप देख रहे हो ये खली है और इसमें 5-7 बुल है लगाए हुए हैं. इस प्रकार ये एक चक्कर की तरह होता है जो घूमता रहता है. एंड ये इसमें 3-4 घंटे की जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो बुल को प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर नॉर्मल हेल्थ के लिए. एंड मेंटेनेंस ऑफ सेक्सुअल लिबिडो इज वेरी एसेंशियल बिकॉज it will affect directly to the quality of sperm and the production of sperm. So first there is several factors which can reduce the libido in bulls like young and old conditions. There is inexperience triggering exercise. There is too much frequent uses, semen collection and usual places in the unfavorable condition. They're using unsuitable fitness. There is quality feeding, obesity, run down, inherited defect, temporary injury or chronic defect in leg, back and penis. All such problems should be rectified as soon as noticed. And as well known, no reflex of mounting of the cow, projecting the penis, thrusting and ejaculations can be easily retarded over when inhibited in a bull by unnatural method of handling. Majority of the bull severe well familiar with the surrounding and the handling by the same attendant, provided these associated with previous satisfactory experience. The sexual reflex can be inhibited by painful and uncomfortable when it disruptive situation. All the sensitive bulls should inhibited may be developed quickly and when the collections are carefully. Basically जो सेंसिटिव एक्टिविटी है वो जो उसके जो अटेंडेंट होता है जो उसके साथ रहता है उसी को फॉलो करवानी चाहिए. एंड और जो अगर किसी को पार्टिकुलर किसी चीज़ से इन एक्सपीरियंस सेक्सुअल रिफ्लेक्सेस है वो इफेक्ट हो रही है तो उस चीज़ को प्रॉपरली रिमूव करना चाहिए. एंड यंग बुल शुड बी प्लेस्ड 2 to 3 cow per week and it can be put into service after 2 and 2.5 year of age. कम से कम 2 या 2.5 साल की एज पे हम जो कैटल बुल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. एंड और मे बी ब्लेस्ड एक हफ्ते में 2 या 3 के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फॉर नेचुरल सर्विस की बात कर रहे हैं हम. And a mature bull should ejaculate every time per week without effect on libido and sexual quality. But the bull with reduced libido should be teased and leading to the service. जिनकी सेक्सुअल लिबिडो कम होगी ना वो क्या करेंगे, उनको टीचिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो सेक्सुअल मेटिंग के लिए जाएंगे. So that's why bull become bored and sounding, particularly if the small padlock and maybe loose conditions. अगर बेसिकली ये देखा गया है कि अगर बुलोक को हम लूज कंडीशन में छोड़ेंगे खुद छोड़ेंगे तो उसकी सेक्सुअल लिबिडो कम होती है. एंड द प्रेजेंस ऑफ अनदर बुल चेंज द सराउंडिंग विल ओवरकम दिस फैक्ट. अगर 2 बुल होते हैं तो उसके मुकाबले में भी जो उसकी सेक्सुअल लिबिडो है वो कम होगी. एंड हम फीडिंग की बात करें, फीडिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ए गुड
good rule to feed mature bull is to feed, we consider daily 1 kg hay and 1.5 kg of concentrate per kg of per 100 kg of body weight. मान लीजिए उसका 500 kg बोटा है, तो हमें उसको कम से कम 3 किलो के करीब उसको कंसनट्रेट देना है और 1 kg है देना है। और ड्राई मैटर है वो बॉडी वेट का 2.5% रहता ही है। ड्राई मैटर मीन्स स्ट्रा वगैरह, तो वो 2.5% देना आपको बॉडी वेट का। दैट्स व्हाई ए 400 kg bull should 4 kg hay and 2 kg of concentrate, and if the amount should be adjusted according to the body conditions in various bull, their individual variation is response. The excessive fatness in mature bull should be avoided because all the cost is reduced libido and may be cause severe stress. Castration की बात करें तो castration is the process of making a male animal unfit for a breeding purpose, either by the removing of testicles and a gland that produced a germ cells, by stopping the blood supply and testicles so that atrophy takes place and there is no production of germ cells. बेसिकली कास्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है उसको रोकना होता है बाय स्टॉपिंग द ब्लड सप्लाई और बाय द एट्रोफी ऑफ वी कैन से दी टेस्टिकल्स। तो कास्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो हमें बुल को फ्यूचर में ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना है तो हम उसकी कास्टेशन करेंगे। एज ऑफ कास्टेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। इन केस ऑफ हॉर्स इट इज 3 ईयर, काव की बात करें तो 6 मंथ पे करनी चाहिए, शीप की बात करें तो 3 and 4 वीक्स पे, और पिगलेट की बात करें तो 1 वीक पे हम उसकी कास्टेशन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी अनदर टॉपिक।